वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सर कैसा रहा इकोनॉमिक्स का पेपर? बहुत अच्छा गया। वीडियोस डाल दूंगा कितने क्वेश्चन का है, ठीक है सर, देख लो वीडियो भी। क्योंकि भाई तुमको पहली बार चैनल शुरू किए ना, तुम लोग नए नए अभी ज्वाइन हो, पहली बार इतना हसीन चांद सा रोशन चेहरा देखा है तुम लोगों ने, तो ट्रस्ट इश्यू तुमको जरूर होगा, ठीक है। फेस की ग्लोइंग पे मत जाना भाई, एज बहुत ज्यादा हो चुकी है मेरी, ठीक है। बट सर अब इको के बाद बारी आती है बीए की। तो भाई बीए में भी एंड गेम होगा, लेकिन इसमें तांडव नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ और सोचेंगे, नया कुछ तहलका मचाएंगे। आ जाते हैं यहाँ पे बीए के पूरे पेपर के अंदर जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, सारे के सारे मैं आपको अभी दे देता हूं यहीं पे। सर सबसे पहले जैसे कि हमको पता है, हम यहां से मार्क कर लेंगे और सेक्शन सी के 2 मार्क के क्वेश्चन दूंगा। सर ये बीए है, वो इकोनॉमिक्स था, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा याद रखनी पड़ती है, नाम याद रखना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कम होगा। लेकिन यहाँ पे कंटेंट बहुत बड़ा है, लेंथीनेस बहुत ज्यादा है, तो उसी लेंथीनेस को थोड़े से हमको देखना पड़ेगा, वरना ये लेंथीनेस के चक्कर में आपका पेपर भी छूट जाएगा, ठीक है। इको के अंदर पेपर कम छूटता है, लेकिन यहाँ पे पेपर बहुत छूटता है, तो ध्यान दे। तो चलो सर 2 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चन की हो जा रही है बौछार शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ साइंस, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, प्रोसेस है, प्रोफेशन है, समझा दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, वो आपको समझाना है। हाउ डज मैनेजमेंट बेनिफिट सोसाइटी, मैनेजमेंट से सोसाइटी को कैसे फायदा होता है। यहाँ पे खाली क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की बौछार होगी, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने टिक करते जाओ, नहीं आते उसको सर्कल करते जाओ। सर स्टेट एनी 2 फंक्शंस परफॉर्म एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के टॉप लेवल के फंक्शंस यहाँ पे बता दो। व्हाट इज द रूल ऑफ थंब, अंगूठे का नियम क्या होता है वो बताना है आपको यहाँ पे। सर हेनरी फेयल, सबको पता है इंजीनियर था भाई, एक ही एक, उसकी जो एक्टिविटी थी वो 6 पार्ट में डिवाइड की थी, उसके नाम बता दो उसने। द एक्सप्लेन टेलर्स डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, सर ये कौन सा टेलर है, ये है फेडरिक टेलर। फेडरिक टेलर की सिस्टम बतानी है, कौन सी, वेज रेट वाली। वेज मतलब क्या होता है सर, रुपए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, सर एक प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है। आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वीडियो के अंत तक बने रहे तो ही दूंगा, वरना दूंगा नहीं मैं आपको। यूनिटी ऑफ कमांड, सर प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। अब सजेस्ट करो, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, सर प्लानिंग के जो भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे समझाओ। ये सर एक स्लाइड खत्म हुई, ऐसी खाली 11 स्लाइड बनाई है, ध्यान दे दो यहाँ पे फटाफट से। सर व्हाट इज द प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, और स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है उसके एडवांटेजेस समझा दो। सर कैरेक्टर दे दो मुझे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, अकाउंटेबिलिटी क्या है और उसको एग्जांपल के साथ समझाना है। सर एग्जांपल नहीं होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। एक्सप्लेन दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सर समझाओ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। व्हाट इज वेटिंग लिस्ट, सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहां से पूछ लिया तो वेटिंग लिस्ट तुम लिख नहीं पाओगे, तुमको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है पर तुम लिख नहीं पाओगे। सर व्हाट कैन बी नॉन थ्रू आईक्यू टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, सर आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या पता चलता है। 18 नंबर, ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग इज मोर एक्सपेंसिव, यानी कि सर ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन सर अगर ट्रेनिंग नहीं देते वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि आपका जो काम होगा सब कुछ बंटाधार सत्यानाश, सर ट्रेनिंग दे दो उससे अच्छा। तो नेम द टेस्ट कंडक्टेड फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जितनी भी टेस्ट आती है उसके खाली नाम लिखने हैं, समझाना नहीं है किसी को भी। सर मेरा फेवरेट क्वेश्चन, लीडरशिप को समझाना है, लीडरशिप को समझाना है। कैसे समझाता हूं मैं, इट्स नॉट लीडरशिप इट्स लीडरशिप, ठीक है। एक के बाद एक स्टेप आप चढ़ते जाओगे, अपने आप लोगों का कल्याण होता जाएगा। 21 नंबर, व्हाट इज द को पार्टनरशिप, समझाओ। मोटिवेशन रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट, हाउ, मोटिवेशन लेबर टर्नओवर रेट को कैसे कम कर सकता है। लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, कमेंट में फेंक के मारो। हु इज कॉल्ड अ सुपरवाइजर, स्टेट इट्स स्कोप, कि भाई सुपरवाइजर कौन है और उसके स्कोप क्या क्या होते हैं बता दो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन अगेन, ठीक है सर। कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी क्या होता है वो समझा दो मुझे एक बार, कमेंट में समझाना है। सर प्लानिंग 2024 में आया था क्वेश्चन, इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। सर गिन लो तुम, जुलाई 19, अगस्त 20 और मार्च 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
कि भाई प्लानिंग कंट्रोलिंग के पापा है तो उसकी मां कौन हुई, कमेंट में बोल गया मेरे को, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग बता दो हमको, प्रोडक्शन साइकिल बताना है यहाँ पे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सर आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्यों है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मींस सर्क्यूलेटिंग कैपिटल इन बिजनेस। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल की सर डेफिनेशन क्या थी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि सर बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रुपयों की जरूरत है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। सर जुड़े रहिए। What does the objective of the owners maximum economic welfare? सर क्या बोला उसने, जो ऑब्जेक्टिव है ऑनर्स के तो मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है वो समझाना है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। सर डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बता दीजिए यहाँ पे। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या थी वो भी बता दो यहाँ पे। लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग के फंक्शंस क्या है, कैरेक्टर बताओ ब्रांडिंग का। उसके बाद सर मीडियम यानी कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझाने आपको, डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप है कितने मीडियम है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके लिटिगेशन को आपको समझाना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिगेशन, सब क्वेश्चन मार्क करके रखो, सबका सॉल्यूशन देगा, काका का, पप्पा का, भाई का, चाचा का, सबका सॉल्यूशन देगा तेरा भाईजान। एक्सप्लेन अबाउट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, सर क्या होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कितने लोगों ने सुना है, ठीक है कमेंट में बोलो अगर तुमने सुना है तो बोला यस 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 सर सुना है हमने, नहीं सुना तो मैं बैठा हूं क्यों चिंता करते हो। विच टू राइट्स आर फेवर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स डायरेक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि भाई उनके जो डायरेक्टिव कंज्यूमर्स है उनके लिए क्या क्या राइट्स उन्होंने दिए हैं। What are the ways in which manufacturers can exploit consumers to increase their sales of the goods and services? कई लोग कंज्यूमर सुनते ही समझ लेते होंगे कि सर ये वाला चैप्टर तो हमको क्या करना है, स्किप। अगर कर रहे हो तो ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये मत करना, और उसको क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो उनको बता दो। व्हाई इज द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्यों ज्यादा जरूरी होती है। व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन समझाओ। सर फुल फॉर्म लिखना है खाली, फेमा और गेट। फेमा कहां पे आया था ना, फेमा सुना है तुमने, कमेंट में बता देना मुझे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ WTO और गेट, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर, दरवाजा होता है, ठीक है। हाँ हमारा IQ लेवल बहुत ज्यादा है, समय रैना के शो देख देख के बढ़ गया। आ जाओ सर, 2 मार्क्स से क्वेश्चन खत्म हो गए सर। सेक्शन नंबर D शुरू हो रहा है, 3 मार्कर क्वेश्चन, ध्यान से बोलना, अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो को कैसे देखना है। सर IMP क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेने हैं, टिक करते जाओ, जितने क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे उतने कर लो, जितने आ रहे उसके लिए तो चिंता क्यों कर रहे हो, सरप्राइज अभी मुंह से निकल जाता है मेरे सरप्राइज आपका। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस बताओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी इंपॉर्टेंस बताओ, 6 फंक्शन बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मतलब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके 6 फंक्शन बताने हैं आपको। 6 प्रिंसिपल बता दीजिए आप, कोई भी। सर कितने प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फेयर के, 14 में से आपको कोई भी 6 बनाने हैं, बताने हैं उनको। प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो उनके प्रिंसिपल सब बता दीजिए। डिस्कस द पीटर एफ ड्रकर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट फील्ड, क्या बोला पीटर एफ ड्रकर। सर पीटर एफ ड्रकर का ना एक ही पैरा दिया हुआ है, 1 पैरा ओनली, इतना महान इंसान, ठीक है। मेरी नजरों में हेनरी फेयर की जितनी इज्जत है उतनी ही इज्जत पीटर एफ ड्रकर की भी है, लेकिन ये तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब तुम MBA लोगे, तब तक नहीं पढ़ोगे। डिटेल क्लासिकल थॉट्स सर क्या था, एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के एलिमेंट बता दीजिए आप, प्लानिंग के टाइप बता दीजिए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर 3 मार्कर क्वेश्चन है, अगर 3 में से 3 चाहिए तो इको वाले से थोड़ा अलग होता है भाई मेथड BA का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा BM इको में लिखा वैसा ही लिख के आ जाएंगे, बाकी IMP क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, पेपर यहीं से आएगा, बाकी सब यहीं से बनेगा, ठीक है। सर आ जाओ यहाँ पे, राइट अ नोट ऑन द मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, सर वेरी स्पेशल VS, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन विथ अ डायग्राम, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम के थ्रू बता दीजिए। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे VS मेरा नाम ही है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस, सर मेरे इंस्टाग्राम ID पे चले जाना, प्रोफेसर VS पटेल,
वहां पे मैंने एक रील अपलोड की हुई है चेयर पे बैठ के, उसके अंदर मैंने बीएसटी के 25 डिफरेंस है, 25 डिफरेंसेस, 25 में से कुछ डिफरेंसेस दे दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। सर समझाना दोनों है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, लेकिन जो एक्सटर्नल है सोर्सेज उनके आपको नाम लिखना है, वो समझाना है थोड़ा। राइट डाउन एनी 6 मेजर ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मस्त इजी चैप्टर है सर। कम्युनिकेशन के जो भी बैरियर्स है उसके आप बताओ, डिफरेंस बता दो यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, और स्टेजेस बता दो यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस की। कंट्रोलिंग प्रोसेस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है आपका, कौन सा वाला, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया, कम्युनिकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर। सर ये सब बहुत अच्छे चैप्टर है, इतने मार्क्स लाके देंगे आपको कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ठीक है सर, आपके एक्सपेक्टेशन अगर 50 की है, वीडियो देख लिया, एक्सपेक्टेशन 75 से मत रखना, लेकिन वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आते, इतना तो याद रख लो मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन लिए टिक करता जा फटाफट, कितना है कितना नहीं है। सेक्शन नंबर दी 3 मार्क्स का 21 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी ऑफ द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे बताने हैं, उनको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद सर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कंट्रोलिंग का, और उसका मीनिंग भी बताना है। सर मीनिंग ना भी पूछे तो भी बताना है, क्योंकि सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको उसके कैरेक्टर्स बताने पड़ेंगे। 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं, आपको बताना है। सर डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये आईएमपी क्वेश्चंस में भी डिफरेंस दे रहा हूं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस बता दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, किसका एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट इज द फाइनेंशियल डिसीजन, और फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त कौन से फैक्टर्स ऐसे जो आपको अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे समझाओ। अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपने जिंदगी में पहली बार देखा है, तो वेलकम टू एड्यूग्रेड कॉमर्स। यही क्वेश्चंस आपको मैं इतना तैयार करवा दूंगा कि आप पेपर में ऐसा सेम टू सेम छाप के आओगे। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट। सर एनी 6 बोला है ना, तो एनी 6 ही लिखने का, एनी 6 कम थोड़ा होता है। एनी 6 फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और व्हाट इज द ट्रेजरी बिल। सर ट्रेजरी बिल को जब लोग गप्पे मारने शुरू करते हैं तो ट्रेजर हंट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। इतना दूर मत जाओ गप्पे मारते मारते, थोड़े नजदीकी में मारो यार। गिव द मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड क्लेरिफाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको सर हम 2 चीजों को एक्सप्लेन करने का बोला, एनएसडीएल और सीडीएसएल। वैसे तो दोनों चीजें आराम से एक्सप्लेन कर देगा वो बंदा जो स्टॉक मार्केट का है। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द एडवर्टाइजिंग के फंक्शन क्या है वो बता दो, शॉर्ट नोट बता दो, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्शन क्या है उसके, ऑब्जेक्शंस क्या है एडवर्टाइजमेंट के वो बताने हैं आपको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मत बताना, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्शंस बताना। सर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशंस, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। मतलब प्रमोशन क्या है उसके आपको क्या एक्सप्लेन करने हैं, उसकी टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है। सर डिफरेंस पूछ लिया मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया कि हु इज द गुड सेल्समैन। ठीक है, अब एक चीज बोलनी थी, आप यूट्यूब पे हो तो बोल नहीं पाऊंगा, आप समझ लो। सबसे अच्छा सेल्समैन कौन होता है, सब बच्चों को पता है। जिन लड़कों को समझ में आ गया कमेंट में डाल दो डार्क। ठीक है, डार्क लिख दो कमेंट में, डार्क, जिसको भी सेल्समैन समझ में आ गया। सर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का व्यू ऑफ द कंज्यूमर के सर आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं। द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सर एक क्वेश्चन 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, और अभी 12th की बोर्ड में भी पूछेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। सर बिजनेस एनवायरमेंट जो है उसके ऊपर काम करना है हमको। मीनिंग द प्राइवेटाइजेशन एंड द एक्सप्लेन इट्स पॉजिटिव इफेक्ट। सर प्राइवेटाइजेशन की पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वो बता दीजिए आप एक बार। तो सर ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ही यहाँ पे हमने ले लिया। आखिरी स्लाइड, सेक्शन नंबर ई, 5 मार्कर क्वेश्चन। सर 5 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 7 में से 5 लिखने हैं, और वो 7 में से मैं 10 दे रहा हूं आपको। 10 में से 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 तो ये आपको सेम टू सेम मिलेंगे, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो देख लेंगे हम। ठीक है सर, राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए हमको। डिफाइन जो है मैनेजमेंट की वो क्या है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टर। मैनेजमेंट समझाओ और उसके कैरेक्टर समझाओ। सर यहाँ पे आपको एटलीस्ट 8 समझाने पड़ेंगे।
प्लानिंग क्या है और उसके कैरेक्टर समझाओ। अब सर प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, कितने लोगों को आते हैं, चलो देख लेंगे। एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सर यहाँ पे ना हाथों हाथ एक क्वेश्चन ऐड करना में भी रह गया है, एडवांटेजेस भी जोड़ ही देना। अगर कई बार पूछ लेते हैं प्लानिंग के लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस दोनों ही साथ में पूछ लेते हैं, क्यों, पेपर लेंथी करना है उनको, ठीक है। एक्सप्लेन द मास्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स विद द डायग्राम। एक्सप्लेन द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है वो समझा दीजिए। सर ध्यान से पढ़ रखिए क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3-tier डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और सर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाय द गिविंग मीनिंग एंड डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। यानी कि सर अगर ये चैप्टर कंज्यूमर सुन के आपको स्किप करना है तो ध्यान रखना बेटा, रिस्क ले रहा है तू, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अपने को स्किप नहीं करना। और सर मैंने कुछ बात की थी कि आपके लिए बहुत बड़ा लाया हूं, क्या मैं, सरप्राइज। सरप्राइज क्या है कि मैं आपको अब इससे ज्यादा बीए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और पीछे आपका अकाउंट का पेपर है। और अकाउंट तो भाई क्या बोलूं मैं, प्रोफेसर ही अकाउंट का हूं मैं, ठीक है। इको में तो खाली खेलने आया था आपके साथ और खेल खेल में पेपर लीक हो गया। अभी बीएसटी के अंदर में मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए, लेकिन यहां से अब जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा और प्रॉपर डिटेल में आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। सर जितना तुम 10 महीनों में नहीं पढ़े हो उतना मैं अगले 10 घंटों में तुमको बीएसटी पढ़ा दूंगा, बीए पढ़ा दूंगा। लेकिन किसके साथ हम पढ़ेंगे, हमारे नए गेस्ट के साथ, उनको बुलाएंगे मिस रीनम नगरिया, ठीक है। आज ये रीनम मैम, वाह वाह वाह, क्या काम कर रहे हो आप। तो रीनम मैम आपके नए फैकल्टी है और आज से एडुकेट कॉमर्स मेरे साथ साथ रीनम मैम भी संभालेंगे। और आपका जो बीए है, बहुत पेपर मैंने लिख कर लिए, बारी आई इनकी। तो मैम आप बताइए बच्चों को बीए में क्या ऐसी चीज होती है जिससे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। बीए में बहुत सारी आप सिली मिस्टेक्स करते हो, जो मैं रात को लाइव ले रही हूँ, उसमें सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर फोड़ना है अब बीए का, इको हो गया खत्म, अब बारी है बीए की, तो सीधा रात को लाइव में ही खुला। चलो ठीक है बच्चों, आपके हर एक फ्रेंड को भेज दो। मैंने आपको बोला था कि इको का पेपर मैं दे दूंगा, आज सुबह का वीडियो देख लेना। मैंने तुमको उसमें भी हिंट दी थी कि 15 से 18 मार्क्स का पेपर ऐसा आएगा जिसमें तुम डरोगे, ठीक है। डरोगे तो रिसीप्ट पे प्रोफेसर वीएस लिख देना, तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। लेकिन वो डर अब बीए में नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय हिंद।